ये जो जूस रखा है, ये लौकी का जूस है। मैं चाय पीता नहीं हूँ कभी भी अपने जीवन। अब मैं चाय नहीं पीता, पहले पीता था, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान मेरे जीवन में रहा है। अब भी मैं जब भी चाय पी लूँ तो मेरा डाइजेशन खराब अक्सर रहता ही है, इसलिए मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। वैसे भी हिंदुस्तान में चाय की ज़रूरत कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये चाय को हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन चाय छोड़ करके चले गए। ये जो हमारे देश है, हमारा देश एक गर्म देश है। अंग्रेज लोग हैं, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ये ठंडे देश है, तो वहाँ चाय की ज़रूरत है। अपने देश में चाय की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग तो चाय पी रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम लोग तो प्रकृति के पास रहने वाले लोग हैं। जब भी चाय पियोगे, अगर आपने खाली पेट चाय पी तो गैस तो ज़रूर बनेगी, और हिंदुस्तान में हर दूसरे तीसरे चौथे लोगों को गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये गैस को बढ़ावा देती है। और लोगों में आदत है, सुबह उठेंगे, बेड से उठेंगे नहीं, उससे पहले चाय आ जानी चाहिए। इसके लिए अपनी पत्नियों से लड़ाई तक कर देते हैं। बेड टी ज़रूर चाहिए, और एक बार बेड टी पियेंगे, उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर चाय पियेंगे। कई बार लोग कहते हैं बिना चाय के तो फ्रेश भी नहीं हो पाते, यानी इमोशन खुलकर नहीं आ पाता। तो ये उनकी आदत पड़ गई है, ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है। जब भी मैं जूस पी लेता हूँ, ये लौकी का जूस पी लूँ, आंवला का जूस पी लूँ, मोशन बहुत अच्छा होता है, यानी कब्ज की प्रॉब्लम दूर होती है। कई लोग जब जाते हैं मोशन करने के लिए तो बीड़ी का प्रयोग करेंगे, सिगरेट का प्रयोग करेंगे, तब मोशन आएगा, यानी कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब इस तरह का काम करोगे तो कब्ज तो बनेगा ही, चाय पियोगे कब्ज बनेगा ही। इसलिए नेचुरल रहोगे, लौकी का जूस पियो, कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा जो मुझे लगता है, बाबा रामदेव भी कहते हैं, अगर लौकी का जूस पियोगे तो ब्लॉकेज आपके खत्म होंगे। बॉडी में ब्लॉकेज हो जाते हैं आर्टरीज में। अगर ब्लॉकेज दूर करना है तो लौकी का जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा आलस छोड़ना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चाय आसान है, दूध डाला, पानी डाला, बन गई, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छी चीज़ है। अभी जो भी मोटा व्यक्ति होता है, जिसका वजन ज़्यादा है, उसके हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। जब किसी चीज़ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, इसलिए हार्ट की लाइफ कम हो जाती है। अधिकतर देखा गया है जो जिनका वेट ज़्यादा है उनमें हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करने की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा पंपिंग जब हार्ट करेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, तो फिर बीपी की प्रॉब्लम हो जाएंगी, ब्लॉकेज हो जाएंगे, हार्ट कमज़ोर हो जाएगा। तो इसके लिए वजन भी घटाना बहुत आवश्यक है। वजन, कई बार लोग कहते हैं बड़े पतले हो रहे हो, तो पतला आदमी अच्छा है, सेहतमंद है। अगर मोटा है व्यक्ति जिसमें वजन ज़्यादा है, उसको तमाम बीमारियां घेर लेती है। हार्ट की प्रॉब्लम तो अक्सर हो ही जाती है, और भी तमाम बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए वजन भी कम करना बहुत आवश्यक है। आजकल का खान पान इस तरह का है, खान पान पर कंट्रोल नहीं है तो वेट बढ़ जाता है। ये जो लौकी का जूस है, ये वेट को भी कम करता है, इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखता है, डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। ये मैंने अपने जीवन में खुद देखा है, जब मैं इसका प्रयोग करता हूँ बहुत अच्छा है। और एक्सपर्ट द्वारा भी बताते हैं, एक्सपर्ट भी कहते हैं कि डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, और मानसिक बीमारियों के लिए भी अच्छा जूस है। यूरिक एसिड को भी कम करता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है। कई बार एक्सपर्ट कहते हैं कि लिवर की सूजन को भी कम करता है, बहुत अच्छा है। मिनरल भी भरपूर है, फाइबर भी है, इसमें प्रोटीन भी है, और बहुत सारी विटामिन्स भी है। बहुत अच्छा जूस है, और इसमें पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है इससे। मैं कभी भी चाय सुबह पीता नहीं हूँ, या तो फिर बीट रूट और आंवला, हल्दी, इस तरह का जूस पीता हूँ, या लौकी के जूस पी लेता हूँ। और लौकी का जूस नींबू के साथ भी पी सकते हैं, नमक डालकर भी पी सकते हैं, लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर लौकी कड़वी होती नहीं, और इसमें टेस्ट भी अच्छा है, इसका टेस्ट भी कोई ख़राब नहीं होता है, पानी की तरह टेस्ट है, आराम से पिया जा सकता है। एक गिलास जूस पी लो ये,
तो फिर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। और स्किन भी, इससे स्किन पर भी ग्लो आता है। जवान रहना हर कोई चाहता है। अगर नेचुरल रहोगे तो बेहतर रहोगे। और सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में खर्चा होता है या तो शिक्षा पर होता है या स्वास्थ्य पर होता है। और जब बीमार हो जाते हैं, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो बहुत बड़ा पैसा चला जाता है और हम लोग बहुत पीछे उन्नति में हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर नेचुरल रहेंगे तो बड़ी बीमारियों से मुझे लगता है खतरा कम हो जाएगा। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहोगे तो जीवन का आनंद भी ले सकोगे। अगर पैसा भी बहुत है, सब कुछ उन्नति भी बहुत है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो जीवन का मजा नहीं ले सकते। और जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य, अगर कोई भी काम करते हो तो सुख लेना है, आनंद लेना है, खुशी लेना है। तो खुश रहने के लिए स्वास्थ्य अच्छा बहुत होना चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो कितना भी आपके पास पैसा हो, आप जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। इसलिए दोस्तों, मैं तो अपने जीवन में नेचुरल रहना पसंद करता हूँ। मैं कई साल से चाय नहीं पी रहा हूँ, तो मेरा डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कभी गैस भी नहीं बनती है, क्योंकि मैं चाय को अवॉइड ही करता हूँ। कहीं चला जाऊँ, कोई मान सम्मान में पिला दे तो तब भी मैं बहुत मुश्किल से पीता हूँ, बहुत कम। अपने घर में तो कभी चाय पीता ही नहीं हूँ। इसी तरह के जूस पीता हूँ। सुबह उठ करके लौकी का जूस पी लेता हूँ, आंवले का जूस पी लेता हूँ, बीटरूट का जूस पी लेता हूँ। आज जैसे मैंने ये अभी लौकी का जूस है, इसको मैं पी रहा हूँ। टेस्ट में भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, नेचुरल रहो और चाय को छोड़ो। ये हमारे देश की विरासत नहीं है। हमारे देश की विरासत है ये लौकी का जूस। लौकी का जूस पियो, आनंदित रहो, खुश रहो और बीमारियों से बचे रहने में बहुत सहायता करेगा। जय श्री राम।